बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है ना वो मैं सुबह सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ जो है ना मेरी मदर इन लॉ सुबह सुबह किचन में पहुँच गई हैं और जो है ना वो चाटी से जो है वो मक्खन निकालने का प्रोसेस को जो है ना वो सरअंजाम दे रही हैं। यानी कि ना हफ्ते में एक दिन जो है वो हम लोगों ने लाजमी तौर पे मक्खन शक्खन जो है वो निकालना होता है सुबह नाश्ते के लिए। तो बस उसी से पराठे वगैरह बनते हैं। तो यहाँ जो है ना नाश्ता वगैरह रेडी हो गया है हमारा, और जो है जो कुछ भी नाश्ते में लेंगे वो सब आप लोग से शेयर करेंगे। उसके साथ ही साथ ना आज के व्लॉग में ना हमने एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना उसको कवर करना है। तो आज जो है ना मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने ना 4 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है। 4 बेसिक एलिमेंट्स ऐसे कि जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेंगे ना तो यू विल डेफिनेटली गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। तो बस आज का जो है ना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो है ना सुबह सुबह का ही टाइम है। बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद ना मैं बस जो है वो थोड़े बहुत घर के काम कर रही थी और घर थोड़ा साफ़ सुथरा किया, बच्चों को थोड़ा सा साफ़ सुथरा किया और बच्चे जो है वो खेल कूद में बिज़ी थे। तो चलिए अब ना अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। बात करते हैं हम अपने 4 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहला जो एलिमेंट है ना जिसको हमें अपनी लाइफ में जो है वो ज़रूर ज़रूर जो है वो इम्पोर्टेंट एक वैल्यू देनी चाहिए, एक अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए, वो है जनाब सब्र। जी हाँ, सब्र, पेशेंस। इसका जो है ना हमें मतलब अपनी लाइफ में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है। अगर हम इसको जो अपना लेंगे तो हर चीज़ में ना हमें, हर मुसीबत में, हर मुश्किल वक्त में, हर अगर कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की कमी है या जो है किसी कोई हाजत है आपकी, कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं हो रही, तो जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, कोई दर्द है, तो सिर्फ़ और सिर्फ सब्र से काम लेंगे। जब हम सब्र से काम लेंगे ना और अल्लाह पे जो है वो यकीन कर लेंगे तो ऑब्वियसली डेफिनेटली जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा शुक्र, उसकी तरफ हम लोग खुद ब खुद ही जो है वो मतलब आगे उसकी तरफ जाएंगे। तो सब्र और शुक्र ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर इनमें से हम एक भी चीज़ को जो है वो अपनी लाइफ में अपना लेते हैं ना तो सेकंड चीज़ जो है वो खुद ब खुद ही जो है वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो हमारी लाइफ में आ जाती है। तो अगर हम सब्र करना सीख लेंगे ना तो अल्लाह का शुक्र करना हम खुद ब खुद शुरू कर देंगे। तो अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए और अल्लाह की जो दी हुई आजमाइशें हैं उनमें सब्र करें और फिर जो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं उसमें अल्लाह का शुक्र करें। तो हम लोग जो है वो काफ़ी अच्छा मतलब इस चीज़ के जो है ना रिज़ल्ट्स देखेंगे अपनी लाइफ में और अपने मतलब हर चीज़ पॉजिटिव होती हुई नज़र आएगी हमें और बहुत फ़र्क पड़ जाएगा हमारी क्या कहेंगे वे ऑफ लिविंग में। ठीक है, तो सब्र और शुक्र जो है ना ये हमारे 2 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको जो है वो हम लोगों ने अपनी लाइफ में ज़रूर जो है वो कर लेना है, हर चीज़ मतलब अपना लेना है। अच्छा, यहाँ ना आज जो है ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब सारा दिन ही बारिश होती रही थी। तो आज जो भी मेरी रूटीन थी वो सब मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो जहाँ बस दोपहर के टाइम में बच्चों को फ्राइज़ वगैरह बना कर दे रही थी और साथ जो है ना आज मुझे लौकी की सब्ज़ी बनानी थी। तो बस लौकी जो है उसको सब्ज़ी को भी साथ साथ काटेंगे और जो है बारिश मतलब कंटिन्यूसली बारिश हुई, 1 मिनट के लिए भी होता है ना बारिश रुकी हो तो वो नहीं हुई, नहीं रुकी। तो बारिश जो है ना उसने आज दबा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बहुत ज़्यादा पानी भी आ गया था और बहुत सारी जगहों पे तो मतलब बहुत नुकसान हुआ लोगों का। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपने घरों में, अपनी जगहों पे जो है वो खैर व खैरियत से रखे। खैर, अगला अब जो है ना हम लोग अपने अगले एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, वो है जनाब तवक्कुल। तवक्ल तवक्ल ऑब्वियसली हमें किस पे तवक्ल करना है, हमें अल्लाह पे तवक्ल करके रखना है हर चीज़ के लिए, अल्लाह पे भरोसा करके रखना है, अल्लाह पे हर चीज़ छोड़ देनी है अपनी। मतलब जो भी हमारी लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही हैं, कुछ मुसीबतें चल रही हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ हमारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हो पा रही, तो बस अल्लाह पे तवक्ल रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें और जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर आपके सब्र शुक्र का जो है वो फल मिलेगा अल्लाह पे तवक्ल करने के बाद। तो बस इसी चीज़ से ना दिल को इत्मीनान भी मिलता है और हमें जो है ना ज़हनी और कल्बी सुकून भी मिलेगा कि अल्लाह पे तवक्ल जो है वो हम लोग कर लेंगे तो जो है हमारी जो है वो चीज़ें जो है हमारी लाइफ में ख़ुद ब खुद जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ना यहाँ जो है ना हमने अपने 3 एलिमेंट्स को कवर कर लिया है, सब्र, शुक्र और तवक्कुल।
ठीक है। तो सब्र, शुक्र और तवक्कुल, मतलब ये ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, जो कि ना हर मतलब बिलीवर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना एक जगह रखते हैं, एक अहमियत रखते हैं। लेकिन हम लोग ना इन चीज़ों को ना निगलेक्ट करते जा रहे हैं, और हम लोगों का बस हर वक्त जो है वो ना सब्र होता है, ना शुक्र होता है, ना हम लोग अल्लाह पे तवक्ल करके रखते हैं। बस जल्दी बहुत मतलब हमें हो जाती है कि बस ये काम हो नहीं रहा यार, क्यों नहीं हो रहा ये काम, हो क्यों नहीं रहा ये काम। और उस जल्दीपन के चक्कर में ना हम लोग अपने लिए मसाइल खुद ही पैदा करने शुरू हो जाते हैं। और जो है वो मतलब हर चीज़, मतलब अब चाहे किसी भी चीज़ के मामले में हो, जैसे कि कई लोगों को औलाद की ज़रूरत है, एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। तो लोग जो है ना वो औलाद के लिए जो है वो तरस रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का अल्लाह ताला ने जो है वो एक मुकर्ररा वक्त जो है वो रखा हुआ है ना। और हमें बस इस चीज़ पे अल्लाह पे तवक्कल करना है कि यार अल्लाह ने हमारे लिए कोई वक्त मुकर्रर करके रखा है, और वो हमारे लिए बेहतरीन वक्त होगा। तो इसलिए ना हमने जो है वो जल्दी नहीं मचानी, परेशान नहीं होना, बस सब्र करना है। जब हम सब्र करेंगे, अल्लाह पे तवक्कल रखेंगे, तो हम लोग अल्लाह का खुद ब खुद ही जो है वो शुक्र भी करेंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जो तूने मुझे जो है वो इस नेमत से जो है वो नवाज़ दिया। जब वो अल्लाह में औलाद की नेमत से नवाज़ देगा, तो बस अल्लाह पे सब्र, अल्लाह पे तवक्कल रखना है, शुक्र करना है और सब्र करना है। ये तीन जो है ना हमने बेसिक एलिमेंट्स जो है ना वो आज हमने कवर कर लिए हैं। तो यहाँ साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ जो है ना मैंने फ्राइज़ जो है वो रखे हुए थे ऊपर बनने के लिए, और साथ ही साथ जो है ना वो मैं सब्ज़ी वगैरह भी बना रही थी, क्योंकि मौसम अच्छा था ना। तो बच्चों ने मुझे बोला कि मम्मा हमें फ़्राइज़ बना के दें, तो बस वही मैं बना रही थी। तो बस मल्टीटास्किंग करेंगे ताकि जो है वो अपने काम को हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो फिनिश कर सकें। शाम का टाइम है ये, और साथ ही मैं रात के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। उनके बाबा भी आने वाले हैं, मतलब ऑफिस गए हुए, तो वो वहाँ से वो भी आने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है ना खाने की तैयारी करनी है, और जो है वो बच्चों को भी जो है वो जो भी मतलब वो कहें, फिर ऑब्वियसली उनको खाने के लिए हमने बना के देना है, ताकि बच्चे जो है हैप्पी हों, एंजॉय करें। तो फ्राइज़ जो है ना बाहर से लेने से बेहतर होता है कि हम लोग बच्चों को घर में बना के दे दें, तो वो ज़रा हेल्दी भी हो जाते हैं, और हमें मतलब हमें ये भी होता है, दिल को तसल्ली भी होती है कि ये जो है हमने ख़ुद से बनाए हैं, तो इसमें कोई भी इस तरीके का गंदा ऑयल या गंदे आलू या इस तरह की चीज़ें, मसाले वगैरह गंदे यूज़ नहीं हुए। तो ये जो है ना एक हेल्दी वे है बच्चों को घर में ही जो है वो इस तरह की चीज़ बना कर दें। जैसे बच्चे जो है सम टाइम ख्वाहिश करते हैं ना कि वो जैसे उनका दिल करता है कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, सैंडविचेस वगैरह खाने का, तो फिर हम लोग, मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मैं उनको घर में ही बना के दूँ। यहाँ के मतलब बाहर के जो है वो ना मैं उनको दूँ, तो इस वजह से। तो बस यहाँ है ना मेरी सब्ज़ी भी जो है वो ऑलमोस्ट कट ही गई है। और साथ ही साथ ना इनके बाबा जो है वो बैंक से आ गए थे, और वो बेसन लेके आए, और उन्होंने मुझे कहा कि पकोड़े बना लो तो मैंने कहा अच्छा। तो खैर यहाँ मैंने बच्चों को फ्राइज़ वगैरह दिए, और बाकी जो कुछ भी करेंगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। व्लॉग को आप लोगों ने एंड तक देखना है। कोई बहुत बड़ा व्लॉग नहीं है, बहुत छोटा सा व्लॉग है, लेकिन बहुत काम का व्लॉग है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज इस व्लॉग में मैंने कवर किया है। तो आप लोगों ने ना मेरा इस व्लॉग को ज़रूर देखना है। देखने से ज़्यादा जो है ना आपने सुनने पे फोकस रखना है, क्योंकि देखने में तो मैं सिर्फ आप लोगों से अपनी रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो है बाद में जो टॉपिक मैं साथ कवर कर रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो यकीनन जो है ना वो हमारी मतलब किसी की भी, अगर हम लोग उसमें से एक भी चीज़ को अपनी लाइफ में जो है वो अपना लेंगे ना, तो हम लोग जो है उसके रिज़ल्ट्स खुद देखेंगे। अब यहाँ जो है ना आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो ये ना इनके बाबा बाहर से आए थे, तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो उनको जो है ना वो गर्म दूध में हल्दी और जो है वो एक अंडा फेंट के ना मैं उनको वो देने लगी थी, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मतलब और वो बेचारे पूरे भीगे हुए आए थे, तो वो ना सर्दी से कांप रहे थे। हालांकि सर्दियों का मौसम नहीं है, लेकिन वो आए बाइक पे थे और भीगे हुए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उनको दूध में ना हल्दी और एक अंडा फेंट के देती हूँ, तो वो थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे तो यहाँ ना साथ ही साथ जो है वो मेरा सालन जो है वो भी रेडी हो रहा था, और साथ जो है वो मैंने रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दी थी, और साथ जो है ना वो पकौड़ों के लिए भी मसाला रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग करके ना तो हम लोग अपना बहुत सारा टाइम जो है उसको बचा सकते हैं, और बहुत सारा जो है ना मतलब अपने लिए टाइम मैनेजमेंट करना हमारा ही काम है और हमने ही करना है। तो खैर यहाँ मेरा सालन वगैरह रेडी हो गया। आज मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, साथ में रोटियाँ बनाई हैं, साथ में पकौड़े जो हैं वो बनाएंगे, और जो है वो जो कुछ भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
तो हम लोग अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स को कवर कर लिया है। पहला एलिमेंट था सब्र, सेकंड एलिमेंट था शुक्र, तीसरा एलिमेंट था तवक्कुल और लास्ट एलिमेंट हमारा बच जाता है दुआ। ठीक है, ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको हर बिलीवर को, हर मुसलमान को अपने ज़िंदगी में लाजमी तौर पे जो है वो अपना लेना चाहिए, ताकि जो है वो उनकी ज़िंदगी में आसानी हो, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए, उनको जहनी सुकून मिले, उनकी मेंटल कंडीशन जो है वो बेहतर हो, उनकी लाइफ से जो है वो स्ट्रेस वगैरह वो मतलब ख़त्म हो जाए और जो है वो हम लोग एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जो है वो जाएं। तो इस वजह से अल्लाह की दी हुई आजमाइशों में सब्र करना, अल्लाह ताला की नेमतों का जो है वो शुक्र अदा करना और अपनी हाजात के लिए या अपनी ख्वाहिशात के लिए अल्लाह पे तवक्कुल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में अल्लाह से दुआ मांगना। दुआ में बहुत ताकत होती है और दुआ जो होती है ना वो किस्मतें बदल देती है। ये बात तो आपने भी सुनी होगी। तो इसलिए ना दुआ करना भी बहुत ज़रूरी है और दुआ करने से ना हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। कहते हैं जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा होता है वही होता है, लेकिन ये भी तो कहते हैं कि अगर दुआ करें तो दुआ किस्मत बदल सकती है। तो फिर कुछ तो बात है ना दुआ में। तो इसलिए अल्लाह से दुआएं जो है ना वो भी हमेशा करते रहनी चाहिए। तो ये 4 बेसिक एलिमेंट्स थे जिनको मैंने आज के ब्लॉग में कवर किया है। एंड दीज 4 एलिमेंट्स सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू प्रैक्टिस पेशेंस, ग्रेटिट्यूड एंड ट्रस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो हम लोग को इन 4 एलिमेंट्स को लाजमी तौर पे जो है ना फॉलो करना ही करना है। तो बस यहाँ जुरेज़ ने मुझसे अंडे की फरमाइश की थी तो मैं उसके लिए अंडा बना रही थी। तो आज के लिए इतना ही। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी करिएगा और इन 4 एलिमेंट्स को लाजमी फॉलो करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, किसी और अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।